नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरक्षण में अनियमितता और पिछड़े दलित तथा वांछित वर्गों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेताओं ने दावे किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी पीजीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका में 22 विभागों की नियुक्तियों का विवरण दिया गया। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और रोजगार के अवसरों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सीमित किया जा रहा है। सपा नेताओं ने कहा कि पार्टी आगामी दिनों में गांव-गांव जाकर जनता को आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों की जानकारी देगी। साथ ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। वार्ता में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री एवं आजमगढ़ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, एमएलसी शाह आलम और गुड्डू जमाली, निजामाबाद विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, फूलपुर पवई विधायक रफीस अहमद, पूर्व विधायक डॉक्टर एम सिंह पटेल, जयराम सिंह पटेल, अजीत कुमार राव, लल्लन चौहान, बबीता चौहान, देवनाथ साहू, कुणाल मौर्य, जीएस प्रियदर्शी, संतोष कुमार गौतम, विवेक सिंह, विनीत राय, दिनेश विश्वकर्मा, इंजीनियर अभिषेक यादव, पप्पू यादव, सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष हंसराज तथा प्रदीप यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग आज प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े दलितों, मुसलमानों का आरक्षण का प्रावधान किया था। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को और 342 में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। दुर्भाग्य था कि तत्कालीन सरकार ने SC/ST का रिजर्वेशन तो लागू कर दिया, लेकिन 340 जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको लागू नहीं किया। उसके लिए हमारे नेताओं ने संघर्ष किया और उसके बाद जाकर के 1990 में जब जनता दल की सरकार थी तो उस समय आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, लेकिन इसके बाद सरकार चले जाने के बाद फिर भी वो रद्दी की टोकरी में चला गया। पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार। उस केस में ये निर्णय हुआ कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन बनाया गया था, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े दलितों और माइनॉरिटी के लोगों को जो पिछड़े में आते हैं उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन इधर बहुत से जगहों पर लोगों को आरक्षण मिला, जिसके वजह से आज लोग विभिन्न पदों पर है। IAS हुए, IPS हुए, MP बने, MLA बने, जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख बने, प्रधान बने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, सन 2014 से लगातार पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। पिछड़ों के आरक्षण को लूट करके सामान्य वर्ग को देना चाह रही है। उसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है। हम लोग कोई झूठ बोलने वाले पार्टी के लोग नहीं हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगातार झूठ बोला कि 86 में 56 यादव SDM हो गए। उन्होंने कहा सभी पुलिस के पदों पर एक जात विशेष की नियुक्ति हो गई।
उन्होंने कहा सभी पदों पर जो महत्वपूर्ण पद हैं सभी एक जात विशेष के लोग रख लिए गए। ये बातें कोरा झूठ थी। और आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की, वह बिल्कुल तथ्यगत है और विभागवार है। कुल नियुक्तियां निकली इनकी 2017 से कुल नियुक्तियां इनकी 22 विभागों में निकली। उनमें कुल 93,809 नियुक्तियां इन्होंने विज्ञापित किया और उतने आवेदन मांगे। उन नियुक्तियों में जो कोटा पिछड़े वर्ग का था 27%, SC/ST का था 23%, उस कोटे को दरकिनार करके उन लोगों ने 11,514 पद जो पिछड़ी और दलित जातियों का था उसको लूट करके दूसरे वर्ग को देने का काम किया। ये पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जात के साथ घोर अन्याय है। और संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, जो आरक्षण का प्रावधान किया था, वो संविधान के नियमों की अनदेखी की गई, उसका उल्लंघन किया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। हम उन नियुक्तियों को बारी बारी से हमारे साथी पढ़ेंगे। 3-4 हमारे पास पड़ी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021, जिसमें 253 पद थे। ओबीसी को चाहिए 127 पद, उसमें ओबीसी SC/ST को 0 मिला और 127 पदों पर सामान्य वर्ग के लोग नियुक्त हो गए। आपका ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023, 1468 पद थे। आरक्षित पद थे 734 और 502 पद रखे गए। 232 पदों की उसमें लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। आपके नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती 2023, इसमें 157 पद थे, 79 आरक्षित थे, लेकिन उसमें 32 केवल 79 में 32 रखे गए। 47 पदों की लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। आपके UPSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd भर्ती 2023 में कुल पद थे 3,831, आरक्षित पद थे 1,916। आरक्षित पद को जो मिला 1,616। 300 पद जो आरक्षित वर्ग के थे उसको लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। आपका प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती 2023, जिसमें कुल 477 पद थे। PDA और SC/ST को मिलना चाहिए था 239 और PDA OBC SC का पद 205 दिया गया और 34 पदों की लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। अब लखीमपुर, ये लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती 2024, कुल पद 27, आरक्षित पद 14 और PDA OBC ST की नियुक्तियां हुई 6। 15 अनुकंपा पर रख लिया गया। वह आरक्षण का पद था, पिछड़े दलितों का पद था। अच्छा, ये तो हो गया ना। ये UPSSC आस लिपिक भर्ती कुल 661 पद थे, आरक्षित होने चाहिए 331। आरक्षित पद 294 दिया गया। 37 पदों की लूट करके दूसरे वर्ग को दे दिया गया। UPSSC कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2024, कुल पद थे
3,446 और जो पीडीए को चाहिए था 1,723। पीडीए के 434 पदों की लूट करके सामान्य लोगों को बांट दिया गया। ये जो था अभी ये आंकड़ा था। अभी अन्य विभागों के आंकड़े आप पढ़िए विश्वकर्मा जी, आप देखिए, आप सुनते जाइए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।